गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रबुद्धो ग्रामीणा का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कहानी का आखिरी भाग पढ़ेंगे। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो ग्रामीण था वो नागरिक से एक पहेली पूछता है और नागरिक उसका उत्तर नहीं दे पाता है, जिसके कारण शर्त के अनुसार वो दंड स्वरूप 10 रुपये उस ग्रामीण को देता है। इसके बाद में पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण अब्रवीत यानी बोला, पुनः ग्रामीण बोला इदानीम भवान, इदानीम यानी इस समय, भवान यानी आप, पृच्छतु यानी पूछिए, प्रहेलिकाम यानी पहेली। पुनः ग्रामीण बोला इस समय आप पहेली पूछिए, इस बार आप पहेली पूछिए, क्योंकि नागरिक से ग्रामीण ने तो अपनी पहेली पूछ ली है और नागरिक पराजित भी हो गया है, तो अब वो कहता है कि अब आपकी बारी है, अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्यन्ना कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंड दानेन खिन्ना, दंड दानेन यानी दंड स्वरूप दिए हुए पैसों के दान से, खिन्ना यानी दुखी, दंड स्वरूप पैसे देने पर या रुपए देने पर खिन्ना यानी दुखी, नागरिका यानी नागरिक, बहुकालम विचार्य बहुत समय तक सोच कर भी, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, कांचित यानी कोई भी, प्रहेलिकाम यानी पहेली, न यानी नहीं, अस्मरत यानी याद कर सका। अर्थात उसने बहुत कोशिश की लेकिन तब भी उसको कोई पहेली याद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था। उसको इस बात का अंदेशा नहीं था, उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो एक ग्रामीण व्यक्ति से परास्त हो जाएगा। दंड में दिए हुए पैसों से दुखी नागरिक बहुत काल तक, बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद नहीं कर सका। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर ब्रूहि यानी बताओ। स्वकीय यानी अपनी, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बता दो, अर्थात मुझे कोई पहेली तो याद नहीं है लेकिन मेरी तरफ से तुम अपनी पहेली का उत्तर ही बता दो। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। तदा यानी तब, वह ग्रामीण, विहस्य यानी हंसते हुए, तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए स्वप्रहेलिकाया यानी अपनी पहेली का सम्यक उत्तरम अवदत्, सम्यक उत्तर बताया, सही उत्तर बताया। उसका उत्तर था पत्रम यानी पत्र यानी चिट्ठी। इति यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, यानी इसका उत्तर पत्र है। यतो ही क्योंकि, इदम यानी यह, पदेन विनापि पैरों के बिना भी, विनापि यानी बिना भी, दूरम याति दूर तक जाता है। हम चिट्ठी अपने किसी संबंधी को भेजते हैं तो वो दूर स्थित किसी संबंधी के पास में भी पहुंच जाती है, जबकि चिट्ठी के पैर नहीं होते। तो पत्र इसका जवाब है, क्योंकि यह बिना पैरों के बिना भी दूर तक जाता है। अक्षरः युक्तमपि न पंडिता भवति, अक्षरों से युक्त है फिर भी न पंडिता भवति, पंडित यानी विद्वान नहीं है। इसमें अक्षर तो लिखे होते हैं लेकिन फिर भी ये विद्वान नहीं है। एतस्मिन् काले, एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता, एतस्मिन्नेव काले यानी इस समय, इसके बाद के समय में, तस्य ग्रामीणस्य उस ग्रामीण का गांव, आगता यानी आ गया। इसके बाद में जब उसने पहेली का उत्तर बताया तब तक रेल अपने गंतव्य तक पहुंच गई और उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन रेल यानात् अवतीर्य, वह हंसते हुए रेल यान से, अवतीर्य यानी उतर गया, स्वग्रामम प्रति अचलत अपने गांव की ओर चला गया। वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। उसे हंसी आई उस नागरिक के ऊपर, क्योंकि वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन वह ना तो उत्तर बता पाया ना अपनी बारी में पहेली ही पूछ पाया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तूषणीम अतिष्ठत्, नागरिकः लज्जितम, नागरिक लज्जित, भूत्वा यानी होकर, नागरिक लज्जित होकर, पूर्ववत यानी पहले की तरह, तूषणीम यानी चुपचाप, अतिष्ठत यानी बैठ गया। जब रेल चली थी तब जैसे सब लोग चुप बैठे थे वैसे ही वो चुपचाप लज्जित होकर के बैठ गया, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्,
सभी यात्री वाचाल यानी बोलने में बहुत तेज, वाचालतम यानी उस नागरिकम दृष्टवा नागरिक को देख करके अहसन यानी हंसने लगे। सभी वो बोल तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन वो पहेली का उत्तर नहीं बता पाया और पराजित हो गया। तो जो बैठे हुए यात्रीगण थे, सब इसी दृश्य को देख रहे थे, वो उसके ऊपर हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभवत यानी अनुभव किया। तदा यानी तब उस नागरिक ने अनुभव किया यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सर्वत्र संभव होता है, अर्थात ज्ञान सभी जगह पाया जाता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। ग्रामीण भी कदाचित यानी कभी कभी, नागरिकेभ्यः यानी नागरिकों से, प्रबुद्धतरा यानी अधिक बुद्धिमान, भवन्ति यानी होते हैं। उसने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव होता है और ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, पर वो पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः वह ग्रामीण से बोला कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। इसके बाद में दुखी मुख से, म्लान मुख से यानी मुरझाए हुए मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। अब जो हमने आज पढ़ा है वो पढ़ते हैं। इसके बाद में ग्रामीण पुनः बोला, इस समय आप पहेली पूछिए। दंड देने के कारण दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार करने के बाद भी कोई पहेली याद नहीं कर सका। कांचित पहेलिकाम यानी कोई पहेली न स्मरत यानी याद नहीं कर सका। अतः अधिक लज्जित होकर के बोला, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बता दो। उसके बाद में वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का सही उत्तर बताते हुए बोला, पत्रम यानी पत्र अर्थात चिट्ठी, क्योंकि यह बिना पैरों के भी दूर तक जाता है, या पैरों के बिना भी दूर दूर तक जाने वाली है। अक्षरों से युक्त होकर भी यह विद्वान नहीं है। इस समय इसके बाद में उस ग्रामीण का गांव आ गया और वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देख करके हंसने लगे। तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सर्वत्र संभव होता है। ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रबुद्धतरा यानी अधिक बुद्धिमान होते हैं।